हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एजुकेशन। स्टैटिक जीके का टॉपिक इतिहास के क्वेश्चनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप डिटेल में सुनिएगा और आप इसे याद करने का कोशिश मत कीजिए। आप इसे केवल 2 बार 3 बार सुनिए, आपको खुद ही आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। महाकूट अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व 2 और शासक के नाम भी आते हैं, जय सिंह एवं रणराग, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे बल्कि कदम्ब शासकों के अधीन सामंत थे। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। वातापी या बादामी पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, चालुक्य विनयादित्य विजयादित्य विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य इस वंश के महाप्रतापी राजा हुए। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल पल्लव के सामंत हुआ करते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयपाल चोल ने की थी, जो पल्लव के एक सामंती सरदार थे। विजयपाल ने 9वीं शताब्दी 850 से 871 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पर चढ़ाई कर दी। चोल वंश के पहले प्रतापी राजा राजराजा ने अपने 30 साल के शासन में चोल साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत कर लिया था, लेकिन चोल शासकों को राष्ट्रकूट के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोल सम्राट परांतक प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। राजा राज चोल ने कई नौसेना अभियान भी चलाए, जिसके फलस्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका को आधिपत्य में ले लिया गया। राजा चोल हिंदू नेताओं के विशालतम मंदिर में से एक तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बौद्ध धर्म इसी राजवंश का था, जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक था, इसी कारण इसे पल्लवों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय, तंदीवर्मन, नंदीवर्मन तृतीय, नृपतुंगवर्मन, अपराजित वर्मन है। धार्मिक केंद्र को हिंदू पल्लव राजा नरसिम्हदेव ने 7वीं सदी में स्थापित किया था। पल्लव वास्तुकला में मंदिर का निर्माण के संदर्भ में बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे चट्टान को काटकर पत्थरों से मंदिर का निर्माण पल्लव वास्तुकला के नवीन उदाहरण हैं। कश्मीर का इतिहास क्या है? माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। राजतारंगणी कलहर द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतारंगणी का अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश कश्मीर के प्रमुख राजवंश कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश हैं। कलहड़ 1150 ईस्वी से कश्मीर के महाराजा हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्म कनक के अग्रज थे। कल्याण नाम के इस कवि की प्रवणता को सराहा है और इसे महामंत्री अलकदत्त के प्रश्रव्य में बहुकथा के लिए परिश्रम निरंकुश घोषित किया।
राजपूत वंश की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? राजपूत वंश को सर्वप्रथम उत्पत्ति 6वीं शताब्दी या ईस्वी में हुई थी। इसके अनुसार राजपूत कुषाण, शक और होड़ों के वंश थे। उनके अनुसार चूंकि राजपूत अग्नि की पूजा करते थे और यही कार्य कुषाण और शक भी करते थे, इसी कारण से उनकी उत्पत्ति शकों और कुषाणों से लगाई जाती है। विदेशी उत्पत्ति चंद्रबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रिय के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। वासुदेव चौहान के सांभर झील पर महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था तथा यह दीपदान महोत्सव प्रारंभ किया। सोलंकी वंश का अधिकार पटना और कठियावाड़ राज्य तक था। ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? इतिहास में चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहार के जागीर थे। नानुका राजवंश का संस्थापक खजुराहो के आसपास केंद्रित एक छोटे से राज्य का शासक था। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा। चंदेल शासक न केवल महान विजेता अपितु सफल शासक थे तथा कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड के शांति और समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिम समूह के मंदिरों में सबसे बड़ा है। इस विशाल मंदिर का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर के महमूद गजनबी पर अपनी विजय के बाद किया था। करीब 1050 ईस्वी में इस शिव मंदिर को बनवाया गया था। चंदेल वंश के शासक राजा धंग द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इस सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह था। इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप कहानी के माध्यम से एंजॉय किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं और स्टैटिक जीके के पूरे टॉपिक को हम डिटेल में इसी प्रकार से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।